अस्सलाम वालेकुम। ये सारे कपड़े ना मैंने आज दिखाने हैं आपको वन बाय वन। ये स्टिच किए हैं मैंने, कुछ रेडीमेड है वो मैंने नहीं किए हुए। खैर ये मैं सैंपल सिर्फ कभी कोई ऐसा मेरे पास पड़ा हो कपड़ा कि मुझे सैंपल बनाना हो तो मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बना कर नहीं रखती हूँ। मैं ऑर्डर लेती हूँ और उसमें मतलब बना के देती हूँ फिर। तो खैर मैं ये सारा दिखाती हूँ वन बाय वन। तो मेरा ना पेज डिसेबल हो गया था और मुझे न्यू बनाना पड़ा और उसमें ना फॉलोअर्स गेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस है। बहुत एड्स मुझे लगाने पड़ रहे हैं, तो प्लीज़ जाके फॉलो करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक और यहाँ पे भी ना लिख दूँगी ताकि आप सर्च करके उसको वहाँ से देख सकें। तो बच्चों के जैसे घर पहनने के लिए होते हैं, बड़े इजी बिजी कपड़े होते हैं ना, रेडीमेड में अपने बच्चे के ईदों पे ले लेती हूँ, उसके अलावा नहीं लेती, क्योंकि ना खुद बना के जो हल्के फुल्के से कपड़ों का मज़ा होता है ना वो रेडीमेड में नहीं आता। तो खैर मैं ये सब कुछ पीछे करती हूँ, फिर वन बाय वन दिखाती हूँ। पहले ये है, ये एक शॉर्ट सी शर्ट है, ये ना 6 माह से साल के दरमियान के बच्चे को आ सकती है। तो कॉटन में है, ये समर कॉटन जो होती है जो बच्चा इजीली पहन सकता है। तो ये इसके ऊपर यहाँ पे लगे हुए मिरर, और ये जितना मर्जी फिर इससे ना आप इसकी लेंथ को बढ़ा और कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी रखा है इसके रिबन को। तो ये है साथ इसके गरारा, चुटकू सा गरारा है, दिखा देती हूँ। ये इस तरह से है। तो इसकी मेजरमेंट वगैरह सारी मैं इंस्टा पे बता देती होती हूँ जब कोई पूछता है। तो ये सारा कुछ साइड पीछे से ये सिंपल है, लेकिन यहाँ पे लेस लगी हुई है, यहाँ पे कुछ इस तरह मिरर नहीं है। तो ये छोटे बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा है। तो अगर किसी को भी स्टिच वगैरह कराना हो कोई सा भी साइज़, तो वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता है, मैं पेज मेंशन कर दूँगी। फर्स्ट ये वाला ड्रेस हो गया, ये वाला सूट है। और हाँ, दुपट्टा जिसको चाहिए होगा वो उसके साथ ना ऑर्डर पे बनवा सकता है। दुपट्टे वैसे छोटी बच्चियाँ, बहुत छोटी बच्चियाँ जो दुपट्टा नहीं रखती हैं, इस वजह से ना दुपट्टे नहीं हैं। जो कोई ऑर्डर करता है तो उसके साथ मैं कर देती होती हूँ। इस तरह से शर्ट कॉटन की है, ये भी ब्लैक कलर में, और इस पर ये बॉर्डर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल्स बना के लगाए हुए हैं, साइड पे इस तरह से है, और बाजू भी ये हैं। और ये जो है ना शर्ट, इसके साथ ये ट्राउज़र है इसी तरह ही प्लेन ब्लैक है, उसके आगे भी इस तरह से लगा हुआ है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। डायरेक्ट जो साइज़ चार्ट वगैरह ना उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे कर। ये वाला है, ये भी कॉटन है समर वाली, और इसके आगे भी इस तरह से बॉर्डर लगा हुआ है, और यहाँ गले पे भी इस तरह से लगाया हुआ है, और बाजू ये है। इसके साथ जो ट्राउज़र है ना वो ये है, इसी तरह से प्लेन है। और ये वाली घर में पहनने के लिए कितने परफेक्ट हैं बच्चों के लिए, छोटी बच्चियाँ। क्योंकि मेरी अपनी जब हुई थी ना तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी। तो और टी शर्ट्स वगैरह वो मटेरियल तो ये गर्मियों में पहन ही नहीं सकती है, इस वजह से मैंने सारे लॉन वगैरह कॉटन के सिलाई की थी। तो मुझे तब मुझे पता चला था कि बच्चे नहीं पहनते हैं, बच्चों को बिल्कुल ईजी घर में इस तरह सुकून वाले कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये है बैक से, बटन्स लाजमी होते हैं क्योंकि बच्चों के सर नहीं घुसते हैं। तो ये इसके साथ ये ऐसे मतलब अंगरखा शेप में फ्रॉक बना हुआ है। और ये है, मेरे ख्याल से साल तक के बच्चों को ही आएंगे, साल के अंदर 7, 8, 9 माह, साल, 1.5 साल, कुछ बच्चे होते हैं ना सामत के हिसाब से होता है। तो ये जो है ना इस तरह से पर्पल है, और उसके ऊपर मैंने ये कम्बिनेशन किया हुआ है। नेक्स्ट ना ये है एक शॉर्ट्स टाइप निक्कर कह सकते हैं इसको, फ्रंट भी बैक भी सेम ही है। इसके साथ ना छोटा सा टॉप है, ये है टॉप, और इसकी शेप इस तरह से बनी हुई। ये इसलिए इधर हुआ है क्योंकि यहाँ पे है इलास्टिक, क्योंकि बच्चे को ताकि वो पकड़ के रखे ना, गिरे ना ये चीज़, तो इसलिए ये मुड़ा हुआ है इस तरफ। और ऊपर मैंने 2 स्ट्रैप्स लगा दी हुई हैं, तो ये इसके साथ है। एक ये भी है, और इसी तरह का बो शेप में मैंने पेज पे लगाया है, पिक्चर साथ साथ अटैच करती जाऊँगी। तो ये भी एक 2 पीस जो है ना बड़ा मज़े का लगता है। ये लॉन में है, और ये भी लॉन में है, और ये लॉन में है, इसमें डबल कपड़ा लगाया हुआ है ताकि ना बिल्कुल बारीक भी हो तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, तो डबल हुआ हुआ है। ये जो है ना देखें, ये सारा लॉन में है, इसमें जॉइंट लेस और इस तरह से ये लगाई हुई है। और ये छोटे बच्चों के जो मैं बनाती हूँ ना इस तरह से, वो कोई साल के अंदर के बच्चों के होते हैं जो मैंने रखे हुए होते हैं सैंपल के तौर पे। अदरवाइज़ जो ऑर्डर पे करेगा उसी के बनाऊंगी, बना के मेरी शॉप तो नहीं है ना जो मैं रख दूँ। तो ये इसके साथ निक्कर है छोटी सी, और ये है साथ इसके ये छोटी सी फ्रॉकी, इसका वो नहीं है ए शेप है समझो। नेक्स्ट ये है, ये भी छोटा सा फ्रॉक है, लॉन में है ये। और बहुत से जो ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये सैम्पल्स, ये सारे ब्रांड्स के कपड़े हैं, मतलब लोकल नहीं है। जो प्लेन कॉटन है वो नॉर्मल शॉप से ली गई हैं, मतलब कि लोकल मीन्स कि बुरा नहीं, लेकिन ये ब्रांडेड है, मतलब इस तरह से बताना मैं चाह रही हूँ। शायद ये खाड़ी का है। तो इसके साथ ये निक्कर है छोटी सी, और ये छोटा सा। भी घर पे आने के लिए गर्मियों में कितने अच्छे हैं बच्चों के। साइड जो है ना वो इस तरह से, यहाँ पे ये वाली इस तरह से फ्रिल लगी हुई है, और नीचे ये निक्कर होगी छोटी सी। है जो ऑर्डर एक मैंने शायद पोस्ट भी किया हुआ है पेज पे, जाके आप चेक कर सकते हैं, किसी ने जो बनवाए थे उसके कितने अच्छे वो डिफरेंट ड्रेसेस, जो पिक्चर दिखाएंगे आप ज़ाहिर है उसी तरह से चीज़ आएगी। मैं खुद से तो सारा कुछ नहीं करूँगी, ज़ाहिर मैंने ऑर्डर पे बनाना होता है, रख के संभालने का फ़ायदा नहीं। मेरी बच्ची बड़ी है, इसको तो ये चीज़ें नहीं आती हैं। अच्छा ये है एक फ्रॉक, इसमें काफ़ी ज़्यादा घेर है, इसका चुनटे हैं। ये कपड़ा देखें किस तरह का, इसमें थोड़ी शाइन आ रही है। बैक से भी ये बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं।
और ये है लॉन में ये भी खाड़ी है, पता नहीं कौन से वाले ब्रांड का है, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा और हल्का और मज़े का है, बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये ना पैक हुए पड़े हैं, तो अब इसलिए मैंने कहा कौन इस्त्री करे सब कुछ करे, तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। पेज पे ये सारी फ़ोटोज़ अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। कोई एक शायद मिसिंग हो, क्योंकि वो पेज जब मेरा डिलीट हुआ था तो पेज मैं डिलीट कर चुकी थी, तो वो सारी नहीं आ सकी, फिर जो मिली मैंने वही पोस्ट की। तो खैर ये है, ये देखें काफ़ी अच्छा इसका घेर है, बड़ा प्यारा लगता है बच्चों पे ना। तो ये है एक फ्रॉक स्टिच जो मैंने खुद किए हैं, उनमें लास्ट ये है, इसमें भी इसी तरह से लेस वगैरह लगी हुई है और ये शेप में इस तरह से आ रहा है ये फ्रॉक। ये भी छोटे बच्चे के साइज़ का है और इसके पीछे मैंने ये बेल्ट लगाई हुई है, इस तरह से नज़र आएगी। सेम प्रिंट है ना, तो शायद ये आना पता चल रहा हो, इस तरह है। ये लगी हुई है, इसके पीछे बटन लगाया हुआ है और ये कलियाँ डली हुई हैं। रेडीमेड स्टफ़ है, उसमें ये टी शर्ट्स हैं, ये देख लें आप ब्रांड इनका, ये इम्पोर्टेड है और ये सारी जो हैं वो सेल के लिए अवेलेबल है मेरे पेज पे भी, और यहाँ पे भी आप अच्छे तरीके से, जैसे मैं नेक्स्ट भी मज़ीद दिखाते जाती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। देखें ये है, अब मुझे भूल भी गया इसको क्या कहते थे, बॉडी सूट क्या कहते थे इसको, जो ये मेरा ख्याल है, अब मुझे याद नहीं है, अब बच्ची मेरी बहुत बड़ी हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो उसके साथ ये पजामा है, ये गर्मियों वाला स्टफ़ है। तो अगर आपको ये बाय करना हो तो मेरे पेज पे आप कर सकते हैं मैसेज। अब नेक्स्ट भी कार्टर्स का ही है, लेकिन ये छोटा सा फ्रॉक है और इसके साथ है ये छोटा सा पजामा। साइज़ वगैरह सब कुछ प्राइसेस वो आपको पेज पे पता चलेंगी, तो यहाँ से जो ना आप बस देख लें डिटेल में अच्छे तरीके से, भी वहाँ पे मैसेज कर दें। यह एक ड्रेस ये है कॉटन में, बिल्कुल हल्की सी पतली सी, और इसमें ये पूरी बॉडी पे चुनट्स हैं। ऊपर ये है, ये अपनी मर्ज़ी से आप इसकी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रंट भी ऐसे ही है, बैक भी ऐसे ही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये शर्ट। और ये थोड़ा सा देखिए शाइन नज़र आ रही है आपको, ये हल्का सा इसमें पॉलिस्टर मिक्स है, तो ये है। और साथ ये शॉर्ट्स हैं, जैसे ये होता है शर्ट टी शर्ट का कपड़ा वैसा है, और ये थोड़ा सा स्लिपरी वाला, जैसे पैराशूट टाइप पॉलिस्टर, पता नहीं क्या कहते हैं। तो बैक से ये इस तरह है, आगे बो लगी हुई है। तो ये लिखा हुआ 3 to 4 है, लेकिन ये 3 to 4 नहीं है। आपने मुझसे साइज़ मेजरमेंट पूछ लेनी है अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि ना लिखे हुए साइज़ और होते हैं, लेकिन बच्चों को डिफरेंट साइज़ आते हैं। ये तो मेरा बहुत अच्छा तजर्बा रहा है इस चीज़ में, बड़ा मुझे पता है कि नहीं होता साइज़ जो लिखा हुआ होता है। लास्ट ये वाला है, इसके साथ यहाँ पे सारी चुनट है, यहाँ पे ये बो बनी हुई है, और ये देखें इस तरह से। इसके साथ ये शॉर्ट्स हैं, फ्रेश सा कलर है। चलें, अब जिसको भी करना होगा वो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकता है। फॉलो करें प्लीज़, ज़रा मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दें, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें, जो भी देख रहे होते हैं लोग, और हेल्प हो जाती है इस तरह, बहुत और भी दिल करता है वीडियोस बनाने का। तो खैर फिर मिलते हैं इंस्टा पे, जब भी आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगी। मैं खुद रिप्लाई करती हूँ, सब कुछ मैं खुद कर रही होती हूँ, कोई और रिप्लाई नहीं करेगा आपको।